हेलो एवरीवन, गुड नाइट विद शिप्रा में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिप्रा झा। हर रोज की तरह हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी लालच पर। लालच बुरी बला है और लालच करने से हमारा ही नुकसान होता है, लेकिन हम इन बातों को तब तक नहीं समझते जब तक हमारे साथ इससे रिलेटेड कुछ इंसिडेंट ना हो जाए। तो वैसे लोगों के लिए आज की कहानी है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक सेठ बर्तनों का कारोबार करता था। वो अपने बर्तनों को किराए पर देता था और उनसे कमाई करता था। एक बार की बात है, उसने किसी को बर्तन किराए पर दिया था। बर्तन तो दे दिए, मगर एक अजीब किस्सा हो गया। वो उससे बर्तन तो ले गया और किराए भी दे गया, लेकिन जब उसने बर्तन वापस लौटाए, यानी कि जब पार्टी वार्टी कंप्लीट हो गई, वापस बर्तन लौटाया गया, तो 2-3 बर्तन उसने एक्स्ट्रा दे दिए, मतलब फालतू के दे दिए। अब इस पर सेठ पूछने लगा कि क्या बात है, तुमने ज्यादा बर्तन क्यों दिए? तो आदमी कहने लगा कि आपने जो बर्तन मुझे दिए थे, ये बर्तन उसकी संतानें हैं, इसलिए इन्हें भी आप संभाल लीजिए। वो सेठ बड़ा खुश हुआ। उसे लगा कि ये तो बहुत ही अच्छा ग्राहक है, ये तो मुझे बहुत फायदा देगा। किराया तो मुझे दे ही रहा है, साथ में कुछ फालतू बर्तन भी मिल रहे हैं। सेठ मन ही मन बहुत खुश था और खुशी से उसने सारे बर्तन अपने पास रख लिए। इस तरह कुछ दिन बीत गया। वो आदमी फिर आ गया और उसने एक बार फिर से किराए पर बर्तन लिए, और फिर से जब वो बर्तन लौटाने आया तो इस बार भी थोड़े ज्यादा बर्तन देते हुए वही बात दोहरा दी। अब ये बर्तनों की संतान हुई है, आप फिर से इसे रख लीजिए। सेठ फिर से बड़ा खुश हुआ, चुपचाप सारे बर्तन रख लिए। 1 महीने के बाद वो आदमी सेठ के पास फिर गया और कहने लगा कि मेरे यहाँ कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन आने वाले हैं, इसलिए उनकी जो हमें मेहमान नवाजी करनी है बहुत अच्छे तरीके से करनी है। तो क्या आप मुझे चांदी के बर्तन दे सकते हैं? बहुत रिक्वेस्ट किया कि आपके पास जो चांदी के सेट हैं बर्तन के, वो आप मुझे दे दीजिए। तो पहले तो सेठ बहुत देर तक कुछ सोचने लगा। उसे लगा कि पता नहीं सही होगा या नहीं होगा, चांदी के बर्तन देने चाहिए नहीं देने चाहिए, विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी ज़्यादा सोचने के बाद उसे एक बार को लगा कि पहले भी जो बर्तन इससे मैंने दिए हैं, उसने जब बर्तन लौटाए तो कुछ फालतू बर्तन दिए, एक्स्ट्रा बर्तन दिए, तो कहीं ऐसा ना हो कि जब चांदी के बर्तन इससे मैं दूं तो वो वापस से कुछ एक्स्ट्रा चांदी के बर्तन मुझे दे दे। मन में उसकी लालच आया और ये सोचकर उसने अपने बर्तन उसे दे दिए। समय बीतता गया, बहुत दिन बीत गए, लेकिन वो आदमी इस बार बर्तन लौटाने नहीं आया। अब सेठ बड़ा परेशान हुआ, क्योंकि उसके पास चांदी के जो बर्तन थे सारे उस आदमी के पास चले गए थे। अब सेठ जो है बहुत गुस्से में आ गया और सेठ ने सोचा कि अब तो उसे हिसाब किताब कर ही लेना है। अब सेठ उस आदमी के घर पर पहुंचा और उससे बड़े गुस्से में पूछा कि तुमने इस बार बर्तन वापस क्यों नहीं किए? इस पर वो बहुत ही मायूस होकर कहने लगा कि सेठ जी क्या करें, आपने जो चांदी के बर्तन दिए थे उनकी तो मौत हो गई। सेठ अचानक से गुस्से में आया और उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? उसने कहा क्या बात कह रहे हो, पागल हो गए हो क्या? तुम्हें मैं अंदर करवा दूंगा, अभी पुलिस बुला लूंगा। ऐसा कभी होता है क्या कि इस बर्तनों के कभी मौत हो जाए? तो फिर उस आदमी ने कहा कि सेठ जी, जब मैंने कहा था कि बर्तनों की संतानें हो रही हैं तो उस वक्त आपको सब ठीक लग रहा था, आप इस बात को मान रहे थे। तो यदि बर्तनों की संतान हो सकती है तो बर्तन मर क्यों नहीं सकते? इस पर सेठ और गुस्से में आ गया और फिर दोनों के बीच बहस होने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी प्रकार की लालच हमें नहीं करनी चाहिए। लालच करने से सदैव हमारा ही नुकसान होता है। आप ही सोचिए, जब शुरुआत में उस व्यक्ति ने उसे कहा कि ये एक्स्ट्रा बर्तन जो है वो बर्तनों की संतानें हैं, आप इसे रख लीजिए, तो उस आदमी को उसी वक्त कहना चाहिए था कि हमारे बर्तन जितने आपने लिए हैं उतने मुझे वापस कीजिए। एक्स्ट्रा बर्तन और कभी बर्तन की संतानें होती हैं क्या? ये तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो वैसे में घुमा फिरा करके कहीं ना कहीं उस आदमी ने बड़ा सा चूना सेठ जी को लगा दिया। तो हमारे ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा होता है, हमारी लाइफ में बहुत टाइम ऐसा आता है जब हमें बहुत जल्दी बहुत कुछ मिलने भी लगता है। बहुत सारे लोग हमें लालच भी देते हैं और उस लालच में हम फंस जाते हैं और अपनी लाइफ बर्बाद कर लेते हैं, और हमारा जो ट्रैक जा रहा होता है सही तरीके से, वो कहीं ना कहीं थोड़ा धीरे हो जाता है। तो इसीलिए अगर आपके सामने भी कभी कुछ ऐसी परिस्थिति आए या फिर आपको कभी ऐसा लगे कि नहीं नहीं ठीक चल रहा है, तो उस वक्त थोड़े सावधान हो जाइएगा और इस कहानी से सीख लीजिएगा।
कैसे लगी आज की कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज्यादा अपडेट के लिए आपको जुड़े रहना है लाइव सिटीज के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा। और गुड नाइट विद शिप्रा की और भी स्टोरीज को देखने के लिए आप लाइव सिटीज के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। वहां पर आप गुड नाइट विद शिप्रा सर्च करेंगे तो आपको सारी कहानियां मिल जाएंगे। जाते जाते शिप्रा की ओर से गुड नाइट विशेस।